Hey everyone, welcome to Dexterous Dialogues. This is part 2 of Applied Mnemonics video. आज की इस वीडियो में हम 40 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को कवर किया था बाय नेमोनिक्स और इस वीडियो में भी हम बाय नेमोनिक्स ही कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर आपने वीडियो ओपन करी है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। और एक डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगी कि ये पार्ट 2 है, सो पार्ट 1 और व्हाट इज़ नेमोनिक्स पहले कवर करके आइए, उससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ मैं आपको समझाऊंगी तो सही, पर इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी अगर आपने वो नहीं किया होगा। आपका बेस एक बार क्लियर होगा तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था, तो 30 अमेंडमेंट एक्ट्स करे थे, 61 से लेकर 56 तक। यहाँ स्क्रीन पर 30 अमेंडमेंट एक्ट्स सारे गिवन है। आप एक बार टैली कर लीजिए अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर वो PDF डाउनलोड करी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे है वो अवेलेबल, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मेजर सिस्टम मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा था, यहाँ पे भी मेजर सिस्टम की हेल्प से हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कोर्ट रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 विच इज ऑफ सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। जितनी भी सैलरीज मौजूद है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की, वो इस अमेंडमेंट एक्ट में गिवन है। तो इसका कोड क्या होगा? LIAR, लायर। लायर को डिकोड करेंगे तो L का कोड 5 होता है, I का कोड नहीं होता है, A का कोड भी नहीं होता है और R का कोड 4 होता है। कैसे किया? तो 5 यहाँ पर L 5 है और R यहाँ पर 4 है, तो 54th मीन्स लायर, झूठ नहीं बोलते। जितने भी जजेस वगैरह होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। सो कितनी इजीली याद हो गया है ये। नेक्स्ट वन इज 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 which says retirement of high court judge from 60 to 62 years। मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई है हाई कोर्ट जजेस की 60 से 62 ईयर्स। कॉम्पेंसेटरी अलाउंस ऑन ट्रांसफर टू वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब अलाउंस भी मिलेगा अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एंड एड हॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस टू सुप्रीम कोर्ट, which provides procedure for determine age of सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। बेसिकली अभी इतना सारा जो हमने रीड आउट किया, इसमें एक चीज़ कॉमन है जो कि है एज इंक्रीज हो रही है। इसमें मोटा मोटा जो याद रखना होगा वो यही होगा कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 to 62 ईयर्स हो गई है। तो इसका कोड बनेगा DAL, DAL। दाल कैसे? 60 to 62 मीन्स रिटायरिंग एज बढ़ गई तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। सैलरी ज़्यादा मिलेगी तो घर में राशन पानी ज़्यादा आएगा, दाल खाना, दाल चावल ये सब ज़्यादा इंक्रीज होगा, काफ़ी हद तक वो खाएंगे। ये ट्रिक है। सो DAL में D का कोड हमारा 1 है, A का कोड हमारा नहीं होता, L का कोड हमारा 5 होता है हेयर। सो 1 and 5 is 15, this is done. Next one is 30th Constitutional Amendment Act 1973. It says change basis for appeal in Supreme Court of civil cases from value criteria to one involving substantial question of law. These words are important. अपनी पॉलिटी की बुक से आप ये वर्ड को एक बार अच्छे से देख लेना, प्रिपेयर कर लेना। ये पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये लर्न करने की वीडियो है। अगर आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अभी हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा। मीन्स के जितने भी सिविल केसेस हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कब कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही सिविल केसेस नहीं हो सकते अपील, कुछ बेसिस होगा ना, तो उस बेसिस को इसमें ऐड किया गया है। तो ये हमारा 30th अमेंडमेंट एक्ट में मौजूद है। तो ये अच्छी बात है कि हम सिविल केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं फॉर द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसका कोड बनेगा अम्यूज, मतलब अच्छी बात है, अम्यूज्ड है।
एम्यूज का कोड डिकोड करेंगे तो ए का कोड हमारा नहीं होता है, एम का कोड हमारा 3 होता है, यू का कोड नहीं होता, एस का कोड 0 होता है, ई का कोड भी नहीं होता। तो एम एंड एस इज 30 डन। नाउ हियर 19th Constitutional Amendment Act 1966 which says abolish election tribunals and enable trial of election petition by regular high courts। मीन्स जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड पेटिशंस आएंगी वो रेगुलेट होंगी बाय हाई कोर्ट्स। यहाँ पर कोई भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बनाई जाएगी, उसको एबॉलिश किया हुआ है। तो इसकी ट्रिक होगी टेप। ई का कोड हमारा 1, ए का कोड नहीं होता, टी का कोड हमारा 9 होता है और ई का कोड हमारा नहीं होता। तो टी एंड पी इज 19th। मीन्स हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर टेप लगा दी है कि आप नहीं करेंगे कुछ, टेप लगा दी है हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर। ये कोड बनेगा इसका। So this is done. Next one is 20th Constitutional Amendment Act 1966 which says validate certain appointments of district judges in UP which declared void by Supreme Court। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, डिक्लेयर कर दिया था void कि अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन यूपी, उसको वैलिडेट, उसको लागू करने का काम ये अमेंडमेंट करता है 20th। बेसिकली सारे जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट मैं सारे करा रही हूँ जिससे कि हमारा कोई भी छूटे ना। थोड़े बहुत हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd है, 44th है, 43rd है। ये बेसिकली आगे वाले स्लाइड्स में आएंगी, हम देखेंगे इनको। बट कुछ भी आ सकता है, इसलिए प्रिपेयर सब कुछ ही करना है, नॉलेज सब कुछ की ही लेनी है। इसलिए अगर थोड़ा ही पढ़ लिया, क्या पता एग्जाम में क्लिक कर जाए या आ जाए, आ भी सकता है। इसलिए पढ़ के तो सब कुछ ही जाना पड़ेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। सो इसका कोड बना था आयोनाइज, IONIZE, आयोनाइज। मीन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जगह हमने पार्लियामेंट को आयोनाइज कर दिया, ताकत दे दी पार्लियामेंट को कि अमेंडमेंट करके हम अपॉइंट कर सके डिस्ट्रिक्ट जजेस को इन यूपी। सो आयोनाइज का कोड क्या बनेगा? आई का कोड हमारा नहीं होता, ओ का भी नहीं होता, एन का 2 होता है, आई का भी नहीं होता, जेड का 0 होता है, ई का भी नहीं होता। तो 2 और 0 इज 20th। दिस इज डन। सो हमारे कोड रिलेटेड हो चुके हैं। अगर थोड़े बहुत किसी सेक्शन में मिस भी हो जाते हैं तो वो हम आगे आने वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। फर्स्ट वन इज 90th Constitutional Amendment Act 2003. It says representation of scheduled tribe in Assam Legislative Assembly from Bodoland territorial areas district is mentioned in Article 336 Sub Clause 6। अब यहाँ पर जितने भी STs होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जा रही है इन असम लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा में फ्रॉम बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम STs लोगों को। सो हम उनको बॉस बना रहे हैं कि आप आइए, विधानसभा में आइए और अपना रिप्रेजेंटेशन लीजिए इन असम। सो हमने ना बॉस बनाया है। सो बॉस का कोड क्या होगा? B का कोड इज 9 हेयर, O का कोड नहीं होता है, दिस इज। S का कोड हमारा 0 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे S 2 बार है और S का कोड होता है 0 0 एंड दिस इज 9। सो 900 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स तो है ही नहीं हमारे में। सो लॉजिकली देखा जाए SS मीन्स एक ही हमारे पास 0 आएगा, 2 0 नहीं लगाने हैं। ये 900 नहीं करना हमें, दिस इज 90। सो SS को हम एक ही गिनेंगे क्योंकि 900 पॉसिबल नहीं है। सो 90 इज डन। द नेक्स्ट वन इज 91st Constitutional Amendment Act 2004 which says restricted size of Council of Ministers to 15% of legislative members and strengthen anti-defection law। This one is important and ये कह रहा है कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं? इसमें हमारे PM एंड अदर मेंबर्स होते हैं ना, जो मेन कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो, प्लस PM हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसके साइज को रिस्ट्रिक्ट करता है ये बाय 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स, मतलब 15% से ज़्यादा उनकी काउंसिल में नहीं होने चाहिए। ये पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को।
कि कोई भी दल बदलू कानून ना हो, कोई भी कानून, कोई भी दल ना बदले, इधर से उधर ना जाए, उसके लिए ये अमेंडमेंट आया है। इसका कोड है BAD, बैड। बैड मीन्स ये इनके लिए तो बैड न्यूज़ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए तो ये बैड न्यूज़ है कि इनके साइज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय 15%। ये लोग तो बुरा मान जाएंगे कि हमको तो 20% रखना था, हमको तो 25% रखना था, ये तो बहुत कम है, ऐसे बोलेंगे, इसलिए ये इनके लिए एक बैड न्यूज़ है। सो बैड को डिकोड करेंगे। बी का कोड इज़ 9, ए का कोड इज़ नो, ई का कोड इज़ 1, 91. This is done. Next one is 94th Constitutional Amendment Act 2006, which says to provide Minister of Tribal Welfare in Jharkhand, including Chhattisgarh, MP and Odisha. Means यहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर की बात की जाइए कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ कहाँ, इन झारखंड, छत्तीसगढ़, MP एंड ओडिशा। तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर यहाँ पर आ रहा है, मीन्स ये एक तरह से इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल सिचुएशन होती है। बेरीज आती हैं आपके पास, मीन्स अगर आपके पास कोई बेरी आ रही है, बेरीज आ रही हैं, मीन्स कि आप बहुत लकी हैं। तो इन स्टेट्स के पास बेरीज आ रही हैं कि इनको अपॉइंट किया जा रहे हैं मिनिस्टर्स को। सो बेरी, हेयर बेरी को डिकोड करेंगे। बी का कोड इज 9, ई का कोड इज 9, आर का कोड, अब हेयर डबल आर आ रहे हैं, हमें कोड वर्ड बनाने होते हैं, इसलिए कई बार मैं BERY नहीं लिख सकती थी, उसका मीनिंग बदल जाता। सो बेरी लिखने के लिए डबल आर लिखना ज़रूरी है, और यहाँ पर 944 तो नहीं हो सकता था कॉमन सेंस से, सो डबल आर आ रहा है तो हम एक ही 4 लगाएंगे। सो एक ही 4 लगाने का मतलब है 94, एंड वाई का कोड नहीं हो, सो 94 डन। नेक्स्ट वन इज 104th Constitutional Amendment Act 2020, which says extend reservation of seats for SCs and STs in लोक सभा एंड विधानसभा। जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी रिजर्वेशन सीट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है। सो ये एक टीजर है। टीजर है मतलब कि उनको रिजर्वेशन देनी पड़ रही है, मीन्स हमने उनको इतना तंग करा है कि हमें रिजर्वेशन को उठाना पड़ रहा है कि आप आइए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो एक टीजर है, आगे तो फिर ये रिजर्वेशन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आप उन लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं, और अगर उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो रिजर्वेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सो इट्स बेटर कि हम अपने जितने भी सेक्शंस हैं उनको इक्वल ट्रीट करें और इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इसलिए ये एक टीजर है। सो हमें इससे सीखकर उन लोगों को भी मौका देना चाहिए। टीजर का कोड है, हम इसको डिकोड करेंगे। टी का कोड 1, ई का कोड नहीं होता है, ए का कोड भी नहीं होता है, जेड का कोड हमारा यहाँ पर 0 है, एंड ई का कोड नहीं होता है, आर का कोड हमारा यहाँ देखेंगे 4 होता है। सो 104 इज डन। नेक्स्ट वन इज 40th Constitutional Amendment Act 1976. It says empower Parliament to limit territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone and maritime zone of India include 64 central and state laws। बेसिकली यहाँ पर हमारे वाटर्स की बात करी जा रही है, इंटरनेशनल वाटर्स, EEZ, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, हमारे लिमिट्स की जा रही है टेरिटोरियल वाटर्स को कि कहाँ कितने नॉटिकल माइल्स तक जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स तक होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जोन ऑफ इंडिया, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया, ये सब जो है ये मेंशन है हमारे 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसका कोड होगा राइज। पानी है, पानी से रिलेटेड अमेंडमेंट है, पानी राइज करता है, बढ़ता है, तो इजी कोड है। पानी मीन्स राइज, पानी बढ़ेगा, तो राइज को हम डिकोड करेंगे। आर का कोड 4 होता है, आई का कोड नहीं होता है, एस का कोड 0 होता है, ई का कोड नहीं होता है, सो 40 इज डन। Next one is 37th Constitutional Amendment Act 1975, which says Vidhan Sabha and Council of Ministers to Arunachal Pradesh on April 26, 1975 by Parliament। अब इस आर्टिकल में अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी विधानसभा और विधान परिषद, ये विधान काउंसिल, विधानसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यहाँ पे सेटअप हुआ था, आया था on April 26, 1975 by Parliament। So मूक means, मूक मतलब होता है मजाक। अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे लिए मजाक की बात नहीं है, हमें याद रखना पड़ेगा।
कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो मजाक यानी मूक की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी, क्योंकि ये चाइना से लगती है। चाइना वाले से क्लेम करते हैं और हम हमारे अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करेंगे। सो मो का कोड इज, एम का कोड इज 3, 0 का कोड नहीं होता है, सी का कोड इज 7, के का कोड, अब यहाँ पे भी सी एंड के का कोड 7 होता है, यहाँ पे 377 पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो सी के मीन्स एक ही है 7, सो 37 इज आर अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973. It says Lok Sabha 525 seats to 545. This one is also the most important amendment act. It says upper limit of representation of state 500 to 525 and UT decreased from 25 to 20 seats. अब यहाँ पे लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जा रहा है 525 से 545 तक, और स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स यानी विधान सभा में भी 500 टू 525 बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जितनी भी यूटीज़ है हमारी, उसमें सीट्स को कम करा जा रहा है, यूटीज़ की सीट्स को 25 टू 20 इन दिस अमेंडमेंट एक्ट। इसमें तो कम करा जा रहा है यूटी में, बट लोकसभा ये मेन होती है, यहाँ पर तो हमारी सीट्स बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है मतलब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग मिलेंगे यानी मीट करेंगे, ज़्यादा लोग मीट करेंगे, MEET मीट। सो M का कोड इज़ 3 एंड E का कोड नहीं होता है, T का कोड इज़ 1, 31 इज़ आर अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज़ 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 which says फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी यहाँ बन रही है, इसका तो कोड ही इसमें ही कोड बन गया हमारा, बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसको हम डिकोड करेंगे। सो M का कोड इज़ 3, A का कोड हमारा नहीं होता, K का कोड हमारा 7 होता है, यहाँ पर देखेंगे 7, K का कोड, E का कोड हमारा नहीं होता है, तो 37 इज आर अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज 24th Constitutional Amendment Act 1971 which says power of Parliament to amend any part of the Constitution including fundamental rights, compulsory for President to give assent to a constitutional amendment bill। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल्स को भी अमेंड कर सके, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर हम प्रेसिडेंट को ऑनर कर रहे हैं कि उनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, उनको असेंट देना पड़ेगा। सो किसको ऑनर दे रहे हैं हम, प्रेसिडेंट को। सो प्रेसिडेंट को ऑनर को डिकोड करेंगे। सो H कोड नहीं होता, O का कोड नहीं होता, N का कोड इज 2, O का कोड नहीं, U का कोड भी नहीं, R का कोड is 4 which is 24th and this is the amendment act. Next one, 11th Constitutional Amendment Act 1961. Here Vice President elected by members of both the houses of Parliament. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा दोनों ही हाउसेज से। दोनों ही हाउसेज कौन से पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो ये एक मैंडेटरी अमेंडमेंट एक्ट है, टाइट मीन्स टाइट स्केड्यूल बनाया है कि ऐसा होना ही चाहिए, दोनों हाउसेज से होना ही चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट करना है, इसलिए दोनों का होना कंपलसरी है, बहुत टाइट स्केड्यूल है। सो टाइट को हम डिकोड करेंगे। T का कोड इज़ 1, I का कोड नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, मैं बोल रही हूँ टाइट मैं बोल रही हूँ तो इसमें T, I और T, टाइट मैं बोलूँगी टाइट तो यही वर्ड्स निकल कर आएंगे। वैसे एक्चुअल में टाइट की ये स्पेलिंग होती है, बट अगर मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ उसमें TIT है तो हम TIT को डिकोड करके 11 लिखेंगे। यहाँ पर हमने G को डिकोड नहीं करना है बाय 6, अगर हमने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। सो जब भी हम कोड्स बनाते हैं उसमें हमें चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो हम कोड बना रहे हैं वो ठीक तो है, और अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है तो क्या उसका कोड अलग बन सकता है या नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि इसका कोड कुछ और बनाया जा सकता है तो आप वो भी बना सकते हैं, अदरवाइज टाइट इज ऑल्सो गुड। TIT को हम डिकोड कर लेंगे बाय 11।
Next one is 33rd Constitutional Amendment Act 1974, which says amend Article 101 and 190 and provide resignation of the members of Parliament and state only if he satisfied that resignation voluntary or genuine. अब यहाँ पर resignation of the members of Parliament and state only, resignation की बात की जाइए कि हम resignation देंगे हमारे जितने भी MPs हैं ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट, ये जो भी रेजिग्नेशन है ये देंगे हमारे किसको, स्पीकर को या चेयरमैन को, कि ये हैं हमारे हेड होते हैं पार्लियामेंट के। सो वो एक्सेप्ट तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपका जो रेजिग्नेशन है वो जेन्युइन है कि नहीं है, कोई आपको धमका तो नहीं रहा है, वो जेन्युइन होना चाहिए, वो तभी आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे। सो रिज़ाइन करना भी इतना इजी नहीं है। ये जो अमेंड किया गया है ये अमेंड किया है इन आर्टिकल 101 एंड 190 में। सो इसका कोड बनेगा मॉम या मम्मी। मीन्स अगर आपको कोई भी काम करते हो, अगर आप उसमें नहीं कंफर्टेबल फील कर पाते हो तो आप अपने जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर आपकी जो मॉम हैं जिनके आप क्लोज होते हो उनके पास जाके बोलोगे कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, आप ये चीज़ वापस ले लीजिए, हमसे ये नहीं हो पा रहा है। सो ऐसे ही पार्लियामेंट में जो हेड होता है वही आपका सब कुछ होता है, जो देखता है करता है। सो हम उसी को जाकर अपना रेजिग्नेशन देके, वो हमारी मॉम की तरह है, मम्मी की तरह है। सो मम्मी की तरह है, मॉम की तरह है, उसको हम डिकोड करेंगे। MOM को डिकोड करेंगे तो 3 और 3 बनेगा, O का कोड नहीं होता। अगर मम्मी को डिकोड करेंगे सो U का कोड नहीं होता, M का कोड 3 और डबल M का मैंने बताया था कि एक ही रखना है, Y का कोड नहीं होता। सो अगर आप मॉम बोलते हैं तो मॉम, मम्मी बोलते हैं तो मम्मी का कोड होगा 33 is our amendment act. Next one is second constitutional amendment act 1953. It says remove the upper population limit for parliamentary constituency by amending article 81 subclause 1 subclause B. जितनी भी पॉपुलेशन थी, अपर पॉपुलेशन लिमिट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इसको हटाया गया है। तो ये जो पावर्स ये सब मेंशन है आर्टिकल 81 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज बी में, इसको अमेंड करके हटाया गया है, ये सेकंड में मौजूद है। सो रिमूव किया गया है, ये नेगेटिव सी स्टेटमेंट है कि आपने पॉपुलेशन को ही, अपर पॉपुलेशन को ही रिमूव कर दिया है। सो ये तो बहुत ऑकवर्ड है कि अपर पॉपुलेशन लिमिट को ही आपने रिमूव कर दिया है, अमेंड कर दिया है इस आर्टिकल को। सो ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज नॉट डन, दिस इज नो, बिग नो। सो नो को हम डिकोड करेंगे, नो को डिकोड करेंगे। सो N का कोड इज 2 एंड 0 कोड नहीं होता। सो दिस इज आवर अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 which says empowered parliament to control production, supply and distribution of foodstuff in public interest. मीन्स कि जो भी आप खाने की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी भी फूड स्टफ को, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। सो ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन है। सो इसका कोड हमारा नहीं है, बट इसको हमने याद किया है बाय मैकडोनल्ड्स। अब खाने की बात यहाँ करी जा रही है, सो खाने में तो मैकडोनल्ड्स सबको पसंद है। M से मैकडोनल्ड्स होता है और M का कोड सबको पता है क्या होता है, 3 होता है। सो फूड स्टफ की बात करी जाए तो मैकडोनल्ड्स याद किया जाएगा। ये सबसे इजी और इंटरेस्टिंग है, आई होप ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 which says empowered president to fix the time limit for union ministers to express the views on proposed central legislation affecting the areas, boundaries and names of the state. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है कि वो फिक्स करें टाइम लिमिट फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, कि वो एक्सप्रेस करें अपने व्यूज़ कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट या एरिया के बाउंड्रीज को हमने चेंज करना हो, वहाँ की स्टेट का नेम हमें चेंज करना हो। ये सारी पावर्स जो है यूनियन मिनिस्टर जो है वो एक टाइम लिमिट में डिसाइड करेंगे, ये प्रेसिडेंट आपके इसको अप्रूवल देंगे। सो ये एम्पावर करेंगे। ये जो एरिया है जिसकी बात हो रही है, ये एरिया जो है वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया की सॉइल का पार्ट है, इंडिया की मिट्टी है, इंडिया की धरती है, जिसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बॉर्डर को छोटा भी कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। सो सॉइल, इंडिया की मिट्टी, सॉइल, इसका कोड हमारा 0 होता है, O का कोड नहीं होता।
आई का कोड नहीं होता, एल का कोड हमारा 5 होता है। सो 0, 5 या 5 एक ही बात होती है, इसलिए फिफ्थ ओवर अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर पार्लियामेंट रिलेटेड सारे अमेंडमेंट एक्ट्स खत्म होते हैं। आई होप ये समझ आए होंगे। And then comes to development related amendment act. So 98th constitutional amendment act 2013 which says empower governor of Karnataka to develop the Hyderabad कर्नाटका रीजन। इसकी ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद कर्नाटका रीजन को लिंक करने की बात की जा रही है कि इन रूट्स को डेवलप करना है, लिंक करके रखना है। सो इसका कोड है BV। BV मीन्स जो जितनी भी विमेंस होती हैं, जितनी भी मैरिड वुमेन्स होती हैं, बीवी होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सबसे कनेक्ट करके रखती हैं, सबसे बना के रखती हैं, क्योंकि उनमें इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो वो कनेक्ट जो करके रखती हैं, एरिया को डेवलप, यानी वो चीज़ों को डेवलप करके रखती हैं, रिश्तों को डेवलप करके रखती हैं। सो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया बाय हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन से, ये डेवलप हो रहा है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक थी। इसको हम BV को डिकोड करेंगे। सो B का कोड हमारा 9 होता है, V का कोड हमारा 8 होता है। सो 98 इज आवर अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट वन इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। इट सेज फॉर्मेशन ऑफ NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसका कोड है हमारा BP। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि NJAC यानी अपॉइंटमेंट्स की जाएगी। जिसकी अपॉइंटमेंट्स होगी ना, सो अपॉइंटमेंट होगी तो सारे तो आएंगे नहीं, कुछ की अपॉइंटमेंट होगी, कुछ की नहीं होगी। जिनकी नहीं होगी उनका नेचुरल है BP तो बढ़ेगा ही, गुस्सा आएगा। सो BP बढ़ेगा। NJAC में नहीं आए तो गुस्सा बढ़ेगा, BP बढ़ेगा। BP को डिकोड करेंगे। B का कोड इज 9, P का कोड इज ऑल्सो 9। सो 99th इज आवर अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज डन। सो अब आते हैं हमारे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स विच इज इमरजेंसी और फंडामेंटल रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट्स। यहाँ पर आता है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 which says satisfaction of president empowered the president to declare different proclamations of national emergency on different grounds। यहाँ पर जितनी भी पावर दे रखी है वो प्रेसिडेंट को दे रखी है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो एम्पावर है कि नेशनल इमरजेंसी को वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड। सो जो पहला मूव होगा वो किसकी तरफ से होगा? प्रेसिडेंट की तरफ से। सो इमरजेंसी लगाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं इसके लिए सर्टेन ग्राउंड्स। सो फर्स्ट मूव इज फॉर प्रेसिडेंट। कुछ भी करना होगा, फर्स्ट मूव इज फ्रॉम प्रेसिडेंट। सो मूव को डिकोड करेंगे। M का कोड इज 3, O का कोड नहीं होता है, V का कोड हमारा 8 होता है, E का कोड नहीं होता। 30 इज आवर एक्ट। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 says प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM एंड स्पीकर इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर इन लोगों के इलेक्शंस में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो किससे रिजॉल्व होगा? इस अमेंडमेंट एक्ट से। सो क्या करेंगे हम? इन सबका मैप बनाएंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, इन सबको बिठाएंगे, तब इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे मैप बना के कि किसकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। आओ बैठ के रिजॉल्व करें, एक मैप बनाएं, डिफाइन करें। सो मैप बना के सबके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे। मैप को डिकोड करेंगे तो 3 का कोड इज, M का कोड इज 3, A का कोड नहीं होता है, P का कोड इज 9, 39। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका आई होप आप भी वेट कर रहे होंगे। सो इसको हम अच्छे से पहले देखेंगे क्या है इसमें। बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंक्लूड हुए थे। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये किसने कराए थे ये भी पूछ सकता है। सो बाय इंदिरा गांधी ये अमेंड हुआ था। लेजिस्लेचर की बात करी जाए तो लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वाज एक्सटेंड्स फ्रॉम 5 to 6 ईयर। मतलब जितनी भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज थी उनके टेन्योर को 5 से 6 ईयर्स कर दिया गया। प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 वाज अमेंडेड एज प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मींस कि प्रेसिडेंट जो है वो अकॉर्डेंस विद एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये इसमें मेंशन है। और ये कहाँ पर अमेंड हुआ था? हमारे आर्टिकल 74 में। आई होप दिस इज क्लियर। 42nd में और क्या क्या इंक्लूड है? तो फंडामेंटल राइट्स, ऑल DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वाज गिवन
प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31। मतलब ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी DPSPs होंगी। सम न्यू डायरेक्टिव्स were added in Part 4. Part 4A was added having Article 51A containing fundamental duties of the citizens. हमारी जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए, वो आर्टिकल 51A में मेंशन है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही अमेंड किया गया है। अब यहाँ पर हमने इसका कोड जो है वो नहीं डिस्कस किया, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसका कोड है रुइन, मतलब खराब कर दिया, रुइन कर दिया। काफी चीजें इसमें हैं जो आगे अमेंडमेंट एक्ट में चेंज होगी, तो ये काफी चीजें चेंजेस होंगी। ये रुइन कर दिया गया मीन इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो रुइन कर ही नहीं सकते, तो आप मिनी को भी रुइन नहीं करोगे। आर का कोड इज 4, यू का कोड इज 9, आई का कोड इज 9, एन का कोड इज 2, 42 इजी। नेक्स्ट वन इज 44th Constitutional Amendment Act 1978 says reduce life of Lok Sabha and State Assembly to 5 years। 42nd में हमने देखा था कि 6 साल कर दी, अब यहाँ पर वापस से 5 साल कर दी। Cancel 39th Amendment Act which had deprived Supreme Court of jurisdiction to decide disputes in election of President and Vice President। जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन ना डाले, ये चीज़ जो है वो कैंसिल कर दी गई कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर जो है कर सकता है। आर्टिकल 74 सब क्लॉज ए एडेड सेज प्रेसिडेंट रिक्वायर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस टू हिम। द प्रेसिडेंट शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसीडरेशन। 42nd में जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो अंडर रह के काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा सा सिनेरियो दिख रहा था, बट यहाँ पर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस एक बार। यहाँ पे आर्टिकल 257A को ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। इमरजेंसी ओनली ऑन विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट बाय कैबिनेट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिलकर डिसीजन लेंगे, उसके ही एक्सपेक्ट पर इमरजेंसी डिसाइड करी जाएगी। बट द मेन पॉइंट हियर इज राइट टू प्रॉपर्टी नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है, बल्कि एक लीगल राइट हो गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है 42, 44। हियर ऐसा पहली बार हुआ है ना कि किसी फंडामेंटल राइट को लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, फर्स्ट टाइम हुआ है ना ऐसा। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर है। सो आर का कोड 4, ए का कोड नहीं होता, आर का कोड 4, ए का कोड नहीं होता। 44 इज डन। ये भी बहुत ईजी था। नेक्स्ट वन हियर 43rd Constitutional Amendment Act 1978 it says amendment passed after revocation of internal emergency in the country। यहाँ पर amendment act जो है वो पास तभी हो पाएगा जब internal emergency जो है ऊपर खत्म हो जाए। repeals some of the more anti-freedom amendments enacted through amendment bills 42 means यहाँ पर जितनी भी anti-freedom amendments थे जो कि आपकी freedoms को छीन रहे थे, उन सबको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट्स, जो एंटी बातें करते हैं वो गलत करते हैं। ये एंटी बातें कब निकलती हैं? जब आप रम पी लेते हैं तो ही ऐसा गलत सलत निकलता है, उसको ऐसा ना करें। एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट्स को हटा दें, रम ना पिए। RUM को डिकोड करेंगे, आर का कोड 4, यू का कोड नहीं होता है, एंड एम का कोड इज 3। This is done. Next one is 50th Constitutional Amendment Act 1984 which says as per Article 33 to cover security personnel protecting property and communication infrastructure। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं गवर्नमेंट की, कोई भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें कवर है आर्टिकल 33 में। और ये अमेंड किया गया था इन 50th अमेंडमेंट एक्ट। सो आपको लेजी नहीं बनना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। लेजी नहीं बनना, प्रोटेक्ट करना है। लेजी को डिकोड करोगे, एल का कोड इज 5, ए का कोड हमारा नहीं होता, जेड का कोड हमारा 0 है हेयर, वाई का कोड नहीं होता। सो 5 and 0 50 डन। नाउ गवर्नमेंट रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड हम कर रहे हैं, और पहला है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963। यहाँ पर इसका कोड टीच है। टीच मतलब सिखाना। हम सिखा रहे हैं क्या? सीकर्स को सिखा रहे हैं, पब्लिक ऑफिस के टीचर्स
पब्लिक ऑफिस के सीकर्स को सिखा रहे हैं कि वो स्वेयर करें देयर एलिजेंस टू द इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र के प्रति शपथ लें और कंपलसरी लिखित में प्रोवाइड करें कि वो अपनी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये सब चीज़ें रिपब्लिक मानेंगे। ये सीकर्स को सिखाया जा रहा है, टीच करा जा रहा है। सो टीच का जो कोड है वो होगा टी का कोड इज 1, टी का कोड नहीं होता, ए का कोड नहीं होता, सी एच का कोड यहाँ पर देखेंगे हमारा 6 होता है। सो 1 and 6 is 16th. Done. 28th Constitutional Amendment Act 1972. It says nationalize civil services rules to make across appointed prior independence post India. Civil services के जितने भी rules थे उनको nationalize करने का काम किया है इस amendment act ने। ये नींव रखी है, civil services की नींव है जिनको nationalize किया है। नींव का कोड N का कोड is 2, E का कोड नहीं होता है, V का कोड यहाँ देखेंगे 8 होता है। So 28 is a. Next one is 41st Constitutional Amendment Act 1976, which says raise retiring age of chairman and members of JPSC, Joint Public Service Commission and SPSC, State Public Service Commission from 60 to 61. यहाँ पर जो है रिटायरमेंट की एज को 1 साल से बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि JPSC, SPSC जो कमीशन है रातों रात इनकी एज को 1 साल से बढ़ा दिया। 1 साल से JPSC, SPSC बढ़ा दिया रातों रात। R का कोड इज 4, डबल ए का कोड नहीं, 1 का कोड, T का कोड इज 1, 41 is our act. Next one is 49th Constitutional Amendment Act 1984, which says recognize Tripura as a tribal state and enable the creation of a Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Means त्रिपुरा को एक ट्राइबल स्टेट जो है रिकॉग्नाइज करना और क्रिएट करना त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक पर्टिकुलर एरिया है वो ट्राइबल एरिया जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है और त्रिपुरा स्टेट को ही ट्राइबल स्टेट डिक्लेयर करा। तो ये हमारा कहाँ पे मेंशन है 49th में। इसकी नेमोनिक्रिक है हमारी राइट। मीन जितने भी हमारे ट्राइबल स्टेट हैं तो ट्राइबल्स पीपल्स जो है इनकी पहचान जो है अच्छी होती है रिलेटेड टू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको ज्यादा जानकारी होती है इन चीजों की। सो वो पता लगा लेते हैं कि फ्रूट जो है वो अच्छे से राइप हुआ है नहीं हुआ है। ट्राइबल मेंबर्स को अच्छे से पता होता है इन चीजों का। राइट, आर का कोड इज 4, आई का कोड इज 9, पी का कोड इज 9 एंड ई का कोड भी नहीं होता। सो 49th इज आवर एक्ट। ये लास्ट है SC ST रिलेटेड, रिजर्वेशन रिलेटेड अमेंडमेंट एक्ट। रिजर्वेशन से रिलेटेड है बट इजी है, मजा आएगा। यहाँ पर देखेंगे 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994। यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है तमिलनाडु में 69%. The 76th Amendment Act of 1994 to the Constitution of India included the Tamil Nadu Reservation Act of 1994 in the 9th schedule to protect it from judicial review. The act was passed based on the directive principle of state policy in part 4 of the constitution. इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है बट सिंपल सी बात है कि तमिलनाडु में जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर केज से आजाद कर दिया गया। तमिलनाडु में जितने भी हमारे SC STs पीपल थे इन लोगों को केज से आजाद कर दिया गया। जितने भी लोगों ने मिसबिहेव किया, इनइक्वालिटी करी, उनको सजा मिली और हमारे SC STs को आजादी मिली केज से। सी का कोड हमारा 7 है, ए का कोड नहीं होता, जी का कोड हमारा 6 है here, so 76 are act. Next is 77th Constitutional Amendment Act 1972. It says protect reservations for scheduled caste and scheduled tribes, SCs and STs in job promotions. Jobs में अगर आपको promotions के लिए reservation मिल गया, so it's like cakewalk for you to jump at a higher level. So ये केक है और ये देना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेट किया कि हम हर एक लेवल को इक्वल नहीं लेके आ सकते। सो इक्वल लाने के लिए ये प्रमोशंस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सो इट्स अ केक फॉर देम। के इज 7, ए इज नथिंग, के इज 7, E is nothing. So 77 is our act. 81st Constitutional Amendment Act 2000 which says backlog vacancy to succeeding years. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी SC STs या इनसे रिलेटेड कोई भी रिजर्वेशंस आती हैं और वो रिजर्वेशन सीट्स मींस लाइक 4 सीट्स थी जिसमें कि 2 जो है वो फिल हो गई और 2 जो है वो विकेट रह गई यानी खाली रह गई। अभी जो 2 बची हुई सीटें हैं ये आगे नेक्स्ट ईयर पास ऑन हो जाएंगी। ये बैकलॉग था 2 सीट्स का जो कि आगे सक्सीडिंग ईयर्स में पास ऑन हो जाएगा। सो बैकलॉग वैकेंसी टू सक्सीडिंग ईयर। सो अभी तक उन्होंने केक खाया, फिर जो बची हुई थी वो भी आगे पास ऑन हो गई। अब तो उनके पास वड़ा पाव आ गया, वड़ा आ गया। सो
के एक से बड़ा आ गया। बड़ा को डिफाइन करेंगे, डिकोड करेंगे, तो वी का कोड हमारा यहाँ 8 है, ए का कोड नहीं होता है, डी का कोड 1 होता है, ए का कोड नहीं होता। 81 इज आर एक्ट। नेक्स्ट इज 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच सेज क्वालिफाइंग मार्क्स रिलैक्सेशन। अब जितने भी क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं किसी भी एग्जाम में, उसके लिए एक रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी ट्रिक है वेन। वेन मीन्स, वेन होती है हमारी नस होती है ना, कि अभी तक तो प्रमोशंस दी हैं, बैकलॉग किया है, बट अगर आप मार्क्स में ही उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो आपने उनकी नस पकड़ ली कि अगर हमने यहाँ से इनको पकड़ेंगे ना तो ये जरूर अपलिफ्ट हो जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इज लाइक अपलिफ्टमेंट। नस पकड़ के अपलिफ्ट किया है कि आइए अब भी आगे बढ़िए, हमारे समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी को गेन कीजिए और सबके इक्वल आइए। सो वेन इज नस, वेन, वेन पकड़ी। वी का कोड इज 8, ई का कोड नहीं होता है, आई का कोड भी नहीं होता है, एन का कोड इज 2। सो 82 इज आर एक्ट। नेक्स्ट इज 85th Constitutional Amendment Act 2001 which says consequential seniority for promotions of government employees for STs and ST. Amendment amended Article 16 subclause 4A to state that in matters of promotions with consequential seniority any class, इतने लंबे चौड़े पैरा में सिंपल सी बात याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रमोशंस दी जाएगी SC STs में। सो फ्लाई कोड है, मतलब जॉब्स में प्रमोशंस मिल रही हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही हैं। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी मूवमेंट है। इससे डायरेक्ट फ्लाई उड़ जाएंगे, आप लिफ्ट हो जाएंगे। सो FLY, F का कोड इज 8, L का कोड इज 5, Y का कोड नहीं होता। 85 is our act. Next one, 93rd Constitutional Amendment Act 2006 which says higher education and OBCs allows the government to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens as well as scheduled caste एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी आपके बैकवर्ड क्लासेस को, SCs को एंड STs को। सो ये जो है एक तरह की बाम लगा दी, मीन्स आपने सब कुछ करा बट अगर आपने हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, अपलिफ्ट होना नहीं बनता। कैसे होंगे, जब आप एक अच्छी पेड सैलरी तभी मिलती है अगर आप कोई हायर एजुकेशन को गेन करते हैं। सो हाई एड को गेन करने के लिए आपने बाम लगा दी। B का कोड इज 9, A का कोड नहीं होता, L का कोड बाम। अब यहाँ पे BALM है बट B मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ BANM। L को हम नहीं उठाएंगे क्योंकि मैं बाम बोल रही हूँ ना, L हमारा साइलेंट होता है। B is 9 and M is 3, so बाम, जैसे कि हमने प्रीवियस अमेंडमेंट एक्ट्स में देखा था। नेक्स्ट वन इज 72nd Constitutional Amendment Act 1992 which says provide reservation to STs in Tripura State Legislative Assembly. State Legislative Assembly यानी कि आपके विधान सभा में STs को एज अ रिजर्वेशन इन त्रिपुरा। सो जो STs थे वो बहुत ज्यादा वीक पड़ रहे थे, इसलिए त्रिपुरा में हमने क्या किया, विधान सभा में उनको जगह दी, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड की। वो वीक पड़ रहे थे, वीकन हो रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कोड्स जो हैं वो थोड़े सिमिलर से लगेंगे, या कुछ आर्टिकल्स जैसे हमने STs एंड त्रिपुरा से रिलेटेड पहले भी पढ़े हुए हैं। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर बनती है। सो वीकन, W का कोड नहीं होता है, E का कोड नहीं होता, A का कोड भी नहीं होता, 7 का कोड K होता है, E का कोड नहीं होता, N का कोड is 2. So 72 is a amendment act. I hope it is clear to you now. Next one is 23rd Constitutional Amendment Act 1970. It says extend reservation of SC and ST and special representation of Anglo-Indian in Lok Sabha and विधान सभा for further 10 years up to 1980. 1980 तक लोकसभा और विधान सभा में एंग्लो इंडियन और आपके SC STs का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। सो यहाँ पे एंग्लो इंडियंस की बात की जा रही है, जो कि अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सब हट चुका है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर एंग्लो इंडियन अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें पहली बार वर्ड यूज हुआ है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। सो एंग्लो इंडियन यहाँ पे नेम आया है पहली बार, नेम एंग्लो इंडियन। N का कोड इज 2, E का कोड इज 9, M का कोड इज 3, 20 E का कोड भी नहीं होता, तो 23 इज आर। नेक्स्ट वन इज 57th Constitutional Amendment Act 1987 which says provide reservation to STs in Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh legislative assemblies. रिजर्वेशन दी जा रही है STs को। पीछे हमने त्रिपुरा में पढ़ा था, यहाँ पर हम नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं। नाम में मीन्स इसका भी आप कोड बना सकते हो, जैसे नागालैंड है N उठा लिया इसका, फिर A अरुणाचल का उठा लिया, फिर मेघालय का M उठा लिया और मिजोरम का भी M उठा लिया। सो NAMM, नाम, नाम में। सो ये बहुत लकी लोग हैं, STs अब लकी हैं
कि इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जो कि मिलना भी चाहिए। सो दिस वन इज लकी। एल का कोड इज 5, यू का कोड नहीं होता, सी के 2 बार आ गया, 7 लिखेंगे, वाई का कोड नहीं होता, 57 इज आर एक्ट। आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। सो फाइनली हमारे आज के अमेंडमेंट एक्ट्स पूरे होते हैं कवर। 40 हुए हैं और काफी टाइम लगा है इनको कवर करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऊपर एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिखेगा, तो आपको प्रीवियस वीडियोस दिख जाएंगी नेमोनिक्स की। पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद ही ये देखिए। फॉर मोर डेक्स्ट्रस कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू डेक्स्ट्रस डायलॉग एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Welcome to Dexterous Dialogue, where conversations come to life and every word matters. Imagine a place where creativity, fun, and community blend seamlessly. We talk about everything here: life hacks, quirky facts, even the occasional deep dive into the mysteries of the universe. It's like having a chat with your best friend, but with a few more surprises up our sleeves. So, what are you waiting for? Hit that like button, subscribe to Dexterous Dialogue, and make sure you ring the bell so you never miss out on our latest videos. Trust me, you won't want to miss a single conversation. Join our community today and let's make dialogue dexterous together.